viewers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11 of English, and the name of the chapter is The Next Voice You Hear, right? So let's talk about this chapter and see what they're trying to tell us. At exactly 9:38 p.m. on the first Monday in March, the strange, majestic voice was first heard over in the airwaves. कि मार्च के पहले मंडे को exactly at 9:38 p.m. एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, right? जो कि हमने पहली बार सुनी थी. Just why that day and hour were chosen. कि इसीलिए उस दिन just why इसीलिए उस दिन को, उस घंटे को चुना गया था. Nobody can say. इसे कोई नहीं बता सकता कि वो क्यों हुआ था. In any event, the immediate reaction was disbelief. कि किसी भी इवेंट में जो इमीडिएट एक्शन था वो डिसबिलीफ था, यानी कि विश्वास करने लायक नहीं था. People simply could not believe their own cars. कि लोग अपनी ही कार्स पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे. Floyd Uffelman of Doylestown, USA, was down in the cellar playing with his son Lyman's electric train and following a quiz program on his portable radio. कि फ्लॉयड उफलमैन ऑफ डॉयल्सटाउन, जो कि यूएसए में है, वो एक्चुअली अपने सेलर में थे और अपने बेटे के साथ लेमन्स इलेक्ट्रिक ट्रेन खेल रहे थे और साथ ही साथ उस क्विज प्रोग्राम को भी सुन रहे थे जो कि उनके पोर्टेबल रेडियो पर चल रहा था. Suddenly, the program faded out and the voice, deep, gentle, benevolent but firm, said. अब अचानक से वो प्रोग्राम बंद हो गया और एक आवाज़ आई जो बहुत ही ज़्यादा डीप, जेंटल, बेनिवोलेंट थी, राइट? और उस वॉइस ने कहा, दिस इज गॉड, आई एम सॉरी, आई मस्ट इंटरप्ट यू. कि मैं भगवान हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ. A plan of certain ought by rights to go forward under its own rules. But you, dear children of the sun's third planet, are so far to destroying yourselves. I must step in. I shall spend this week with you. कि a plan of creation जो है वो बनाया गया by rights to go forward under its own rules. राइट कि कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए जो कि कुछ राइट्स ऐसे बनाए गए जो कि हमारे रूल्स के भी खिलाफ थे. पर यू चिल्ड्रन, जो कि सन के थर्ड प्लैनेट के बच्चे हो, आर सो नियर टू डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ. तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो और मैं अब यहाँ आना चाहूँगा और तुम्हारे साथ ये हफ्ता बिताना चाहूँगा. फ्लॉयड स्टूड फॉर अ मोमेंट गैपिंग. अब फ्लॉयड जो है वो अपने कमरे में खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा. आई एम श्योर लाइमैन सेट अप अ माइक्रोफोन इन दिस रूम. और उसने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि लाइमैन ने शायद इस कमरे में कोई माइक्रोफोन सेट किया है. ही क्लाइम्ड टू हिज सन्स रूम. और वो उछल कर अपने बेटे के कमरे में चला गया. Lyman was sitting with one foot in his hand. कि लाइमैन जो है वो 1 फुट पर अपने एक हाथ के साथ बैठा था, agonizing over arithmetic problems. और वो मैथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था. What did you do to the radio? demanded his father. अब उसके पापा ने पूछा कि तुमने रेडियो के साथ क्या किया. Me? Nothing. Is it broken? The boy asked. अब उस बच्चे ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया. क्या वो टूट गया है?
right? Floyd was deeply puzzled. He went next door to his neighbor, Jen Huckle. अब फ्लॉयड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया, पजल्ड हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तो वो अपने नेबर के पास गया जो कि बिल्कुल उसके बराबर के घर में रहते थे, जिनका नाम था जीन हकिल। जीन, फ्लॉयड सेड, वर यू लिसनिंग टू द क्विज शो जस्ट नाउ? अब फ्लॉयड ने पूछा कि क्या तुम भी वो क्विज शो को सुन रहे थे जो कि रेडियो पर अभी चल रहा था? नो, आंसर जीन, लक्स रेडियो थिएटर। अब उस जीन ने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं सुन रहा था। देन आई गेस यू वुडंट हैव हर्ड इट, फ्लॉयड सेड। फ्लॉयड ने बोला, अच्छा तो तुम लक्स रेडियो थिएटर सुन रहे थे, तो इसका मतलब है तुमने उसे नहीं सुना होगा। से डिड यू हियर इट टू? आस्क्ड जीन इन एन एस्टोनिशमेंट। अब जीन ने बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर बोला कि क्या तुमने भी वो सुना? Wasn't that most peculiar? क्या वो बहुत ज्यादा अजीब नहीं था? Doylestown was not the only town that felt wonderment. कि Doylestown सिर्फ वो एक टाउन नहीं था जब उसे wonderment लगा। By morning, the news reports from Europe, Asia, Africa, South America and Australia were in, and it was public knowledge that the broadcast had been worldwide and multilingual. अब अगले दिन न्यूज़पेपर में सब जगह से ये रिपोर्ट्स आने लगी, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से, सभी जगहों से, कि ये एक्चुअली एक पब्लिक नॉलेज थी जहाँ पर ये ब्रॉडकास्ट हुआ था सभी जगह पूरे वर्ल्ड में। बट इट वॉज मल्टीलिंगुअल, यानी कि हर देश में अपनी एक अलग लैंग्वेज में ये बात दोहराई गई थी। अरब्स heard the announcement in Arabic. South African tribesmen in Shironga dialect के सब ने अलग अलग लैंग्वेज में इसे सुना, इस मैसेज को सुना। What do you think of it? One man would ask another. Never were the humble words, I don't know, spoken oftener than that first Tuesday in March. Right? कि हर आदमी एक दूसरे से उसका ओपिनियन पूछ रहा था कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, राइट? और ये सबसे ज़्यादा सुनने जाने वाले वर्ड्स थे जो कि ट्यूसडे को हमने मार्च में पहली बार सुने थे। The sun went down. By 8, the emitters in the power stations were registering increased loads. अब सूरज ढल चुका था और 8 बजे तक जो अमीटर्स थे पावर स्टेशंस पर, वो एक्चुअली एक इंक्रीज्ड लोड को रजिस्टर कर रहे थे। जो मीटर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा भारी लोड किसी चीज़ का दिखा रहे थे। Nor were listeners disappointed. अब जो लिसनर्स थे वो ज़्यादा दुखी भी नहीं थे इस चीज़ से। Exactly as at 9:38 p.m., the serene, friendly voice spoke again. अब exactly 9:38 p.m. वो friendly voice दोबारा बोली। Do not be afraid. I only want to convince you that I really am God and that I am visiting you this week. अब वो मैसेज में फिर से आवाज़ गूंजी और बोला गया कि मुझसे डरो मत, मैं यहाँ पर सिर्फ ये तुम्हें ये यकीन दिलाने आया हूँ कि मैं सचमुच भगवान ही हूँ और मैं तुम्हारे पास इस हफ्ते आने वाला हूँ। This time, direction finders attempted by means of radio signals to identify its position while the voice was on the air. But no sign of trickery was discovered. अब इस टाइम जो डायरेक्शन फाइंडर्स थे, राइट, जो रेडियो चैनल को चला रहे थे, उन्होंने इस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करी, इन रेडियो सिग्नल्स को पकड़ना चाहा, उसकी पोजीशन का पता लगाना चाहा, पर एक्चुअली वो वॉइस जो है, वो जो आवाज़ है, वो हवा में गूंज रही थी और वहाँ पर इस चीज़ का कोई भी साइन डिस्कवर नहीं किया गया था। On Wednesday, the newspapers devoted page after page to the voice.
कि वेंसडे को जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर पेज के बाद पेज पर इसी वॉइस का जिक्र हुआ था. The unanimous view of those scientists who could be reached for comment, some of them seemed to be hiding, was the voice was man's, right? कि इतने सारे जो साइंटिस्ट थे उनमें से कुछ ये कह रहे थे, they were like about to comment, some of them seemed to be hiding, कि कुछ लोग इस आवाज़ को सुनकर छिपने लगे और कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ये किसी आदमी की ही आवाज़ है. If it were actually God speaking, pointed out a professor of logic, he would not find it necessary to use the radio. कि अगर ये सचमुच एक भगवान की आवाज़ होती तो शायद वो वो रेडियो वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं करते, कि उन्हें रेडियो की क्या ज़रूरत थी, राइट? Ministers of gospel were more preserved in their statements. कि जो मिनिस्टर्स थे गॉस्पेल के वो भी अपनी स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे थे. Even if the voice be not the Lord's, said an Anglican bishop, it reminds us of something too many of us forgot. God is here with us, right? कि अब मिनिस्टर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अपनी स्टेटमेंट पर स्टिक्ड थे, राइट? अगर वो जो वॉइस है लॉर्ड की वो अगर वो गॉड की भी थी तो शायद हम ये भूल रहे हैं कि गॉड हमारे साथ अभी प्रेजेंट है. ही इज हियर विद अस. Wednesday evening prayer meetings across the United States were enthusiastically attended. Most churches had installed radios. कि वेंसडे को जो इवनिंग प्रेयर मीटिंग्स थी यूनाइटेड स्टेट्स में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुई. बहुत से लोगों ने उन्हें अटेंड किया और साथ ही साथ सभी चर्चेस में रेडियोज़ भी लग गए थे. द थर्ड अटरेंस कंसिस्टेड ऑफ ओनली 3 words. कि जो तीसरी अटरेंस थी उसमें सिर्फ 3 ही वर्ड्स थे. What were they? To the indignation of those who believed God must be somber and funeral, the words were delivered with a fatherly chuckle. They were, it is I. अब जो लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो सच में भगवान है, राइट? उन्हें लग रहा था कि ये कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, मजाक कर रहा है. अब गॉड ने सिर्फ रेडियो पर एक अच्छी सी हंसी दी थी और उसने सिर्फ 3 वर्ड्स बोले थे जिसमें उन्होंने बोला था इट इज आई, राइट? कि ये मैं हूँ. Like the others, the third message somehow crept into the coils and condensers of every radio transmitter in operation, including those of all ships at the sea that were designed for code and did not have microphones, right? अब दूसरे मैसेजेस की तरह ये जो थर्ड मैसेज था इसको भी ट्रैक करने की कोशिश की गई, राइट? कि जो कंडेंसर्स थे हर रेडियो ट्रांसमीटर पे ऑपरेशन में जो शिप्स पर थे या फिर किसी भी जगह पर थे, राइट? पर वो आवाज़ ऐसी भी जगहों पर गूंजी थी जहाँ पर कोई भी माइक्रोफोन्स प्रेजेंट ही नहीं थे. This suggested a possible answer to why God was using the radio. कि अब ये आंसर पॉसिबली हमें सजेस्ट किया गया कि गॉड आखिर रेडियो को क्यों यूज़ कर रहे थे. Out of the empty sky might have caused panic, but people were used to hearing voices on the radio. The Lord was being considerate. कि लोग जो है रेडियो वाली वॉइस को सुनने के आदी हो चुके थे. His voice of human psychology was superb. कि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उनकी जो नॉलेज थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. This is not surprising when one comes to think of it. कि ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है अगर कोई इसके बारे में सोचे तो. The very brevity of his "It is I" message went far towards convincing those who had a liking for modesty and understatement. कि "It is I" जो ये मैसेज था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जो कि उन लोगों को कन्विंस करने के लिए था जो कि बहुत ज़्यादा गॉड पर बिलीव करते हैं. On Thursday, another device was employed.
a display of miracles for the ignorant and the superstitious. कि थर्सडे को एक और डिवाइस एम्प्लॉय किया गया था, अ डिस्प्ले ऑफ मिरेकल्स, राइट, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे जादू होने लगे फॉर द इग्नोरेंट, राइट, जो लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे उसके लिए, एंड द सुपरस्टिशियस, और जितने भी ये सुपरस्टिशियस लोग यानी जो अंधविश्वास रखते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका था. Miracles occurred about 80 kilometers apart all around the globe. कि miracles जो जादू हुआ था वो एक्चुअली ग्लोब से 80 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था. Most were modest affairs. Oranges in a street market in Wisconsin rolled up the wall and spelled out all the words, "Men are my sons and therefore brothers," in a pretty frame of parsley. Right? कि ये हुआ था कि ऑरेंजेस जो है वो स्ट्रीट मार्केट पर अपने आप चलने लगे थे और बोलने लगे थे कि मेन आर माई सन्स एंड देयर फोर ब्रदर्स, कि ये जो आदमी है ये मेरे बच्चे हैं या फिर मेरे भाई हैं, राइट. अ लायन इन द कोपेनहेगन 300 गॉट आउट ऑफ हिज केज, कि एक लायन अपने केज में से बाहर आ गया था. Strolled into the countryside until he spied some sheep in the field and deliberately lay down with them. Right? कि वो एक्चुअली कंट्री साइड पे आ चुका था जब तक कि उसने कुछ शीप को देखा फील्ड में और वो वहीं पर उनके साथ जो है रहने लगा. In Pasadena, California, a nervous woman whose husband gritted his teeth in bed लेफ्ट फ्रॉम द आर्यो सेको ब्रिज, कि एक बहुत ही नर्वस औरत थी जिसके हस्बैंड ने एक्चुअली अपने टीथ जो है वो ग्रिट किए थे, राइट, बेड पर ही. शी एक्चुअली लेफ्ट फ्रॉम द ब्रिज, वो ब्रिज पर से कूद गई. शी रिमेन्ड सस्पेंडेड इन मिड एयर फॉर 45 मिनट्स, कि वो हवा में ही लटकी रही लगभग 45 मिनट्स के लिए. Until a fireman thrust an extension ladder up to her, जब तक कि कोई फायरमैन और फायरमैन जो है उस तक लेडर पहुंचाने के लिए नहीं आए तब तक. The Lord's Thursday evening broadcast was lengthy and had a theological tone. कि जो थर्सडे को ब्रॉडकास्ट हुआ गॉड का वो एक्चुअली थोड़ा लंबा था और एक थियोलॉजिकल टोन में था. Let's read the message. What was that? Every pebble beneath your feet, every drop of water is a miracle. But since you have lost your ability to feel awe, I have had to perform today these other miracles which require a suspension of natural law. Right? तो गॉड ने बोला कि हर पेबल जो तुम्हारे पैरों के नीचे आता है, हर पानी की वो बूंद तुम्हारे लिए जादू है. बट सिंस यू हैव लॉस्ट योर एबिलिटी टू फील ऑ, पर तब भी तुम्हें बुरा लगना बिल्कुल बंद हो गया है, तुमने अपनी फील करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल खो दी है. इसीलिए मुझे ये मिरेकल्स आज परफॉर्म करने पड़े, विच रिक्वायर अ सस्पेंशन ऑफ नेचुरल लॉ, जिनकी वजह से एक्चुअली मुझे ये नहीं करना चाहिए था, राइट, बट जिसकी वजह से नेचुरल लॉ की वजह से मुझे सस्पेंड होना पड़ सकता है. My willingness to break the law should show you how deeply I love you, for even an omnipotent deity must limit his own powers. Right? कि मैं ये नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया अपना खुद का लॉ तोड़ने पर, और मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं कितना ज़्यादा तुम सबसे प्यार करता हूँ, राइट, जबकि मुझे मेरी पावर्स की लिमिट जो है वो पता होनी चाहिए. However, this will not convince the die-hards. मुझे पता है कि ये die-hards को अब भी कन्विंस नहीं करेगा. जो लोग ये मानते हैं कि मैं एक्चुअली हूँ ही नहीं, वो लोग अब भी इसे नहीं मानेंगे. Hence, on the morrow Friday, I shall perform several sizable miracles during the forenoon. पर फ्राइडे को मैं कुछ और ऐसे मिरेकल्स परफॉर्म करूँगा दोपहर को,
And properly at noon I shall sink the continent of Australia beneath the sea for 1 minute. और दोपहर को मैं 1 मिनट के लिए पूरा ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसको सी के अंदर जो है वो डाल दूंगा. आफ्टर द थर्सडे इवनिंग ब्रॉडकास्ट डिसबिलीफ मेल्टेड अवे. अब थर्सडे इवनिंग के ब्रॉडकास्ट के बाद जो डिसबिलीफ था, यानी कि लोग जो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे वो भी मान चुके थे कहीं ना कहीं. People by the tens of millions became certain that the voice was God's. कि 10 मिलियन लोग जो थे वो मान चुके थे कि ये आवाज़ पक्का से भगवान की ही है. Virtually the entire Muslim world was trudging the roads towards Mecca. कि जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड था वो एक्चुअली मिका के रोड्स की तरफ जा रहा था. फायर क्रैकर्स rattled day and night in the yellow dust of China. कि जो फायर क्रैकर्स थे वो दिन रात बजने लगे थे चाइना के येलो डस्ट में. Members of a little known sect in the mountains of South America Ozark wrapped themselves in sheets and gathered on a hilltop to await the imminent end of the world. Right? कि कुछ लोग थे जो कि माउंटेन्स के टॉप पर जाकर बैठ रहे थे एंड दे वर सेइंग कि हम यहाँ हिल टॉप से इस वर्ल्ड को ख़त्म होते हुए देखना चाहेंगे. The Australian radio stations took over the air. उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन रेडियो स्टेशंस थे उन्होंने उस हवा को ग्रास्प कर लिया था. God had chosen the right content for his final demonstration. कि गॉड ने बिल्कुल सही कॉन्टिनेंट को चूज किया है फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. People of another country might have put on a craven scramble for robots. Right? कि दूसरी कंट्री के लोगों ने एक अच्छे से स्क्रैम्बल अरेंज किया है ताकि रोबोट्स लगाई जा सके. Not the Australians, the good-humored Melbourne announcer observed. अब जो अच्छे लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, ऑस्ट्रेलियंस को नहीं. Nobody is nervous or alarmed. कि किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है. The general attitude is that a minute underwater can do nobody any harm and may do some of our citizens a lot of good. उन्हें ये पता था कि उनका जो एटीट्यूड था वो ये था कि 1 मिनट पानी में रहकर किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो सकता है. राइट? और शायद हमारे जो कुछ सिटीजन्स हैं उनके साथ कुछ अच्छा ही हो जाए. Arrangements were made for Blumps to circle over Melbourne and Sydney and the transmit eyewitness accounts of great flood too. Right? कि इसी चीज़ के लिए अरेंजमेंट्स किए गए. मेलबोर्न को सर्कल किया गया, सिडनी को कवर किया गया और वहाँ पर आई विटनेसेस भी हैं अकाउंट्स ऑफ ग्रेट फ्लड 2 के लिए. गॉड हैड प्रॉमिस्ड सीजेबल मिरेकल्स फॉर फ्राइडे फोरनून एंड दे वर क्वाइट साइजेबल. कि गॉड ने ऑब्वियसली बहुत सारे मिरेकल्स प्रॉमिस किए थे फ्राइडे फोरनून के लिए और वो क्वाइट सीजेबल थे भी. In the US, every last bit of metal owned by the Army, the Navy and the Air Force was gone from its accustomed place. कि US में हर मेटल की वो चीज़ जो कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स से ओन की जाती थी उन्हें अपने accustomed place से हटा दिया गया था. The whole huge tonnage of it, from buckles to battleship, was nearly cut up into scrap. कि जो होल ह्यूज थी टोनेज की और फ्रॉम बकल्स टू बैटलशिप उन्हें कट करके स्क्रैप में लगा दिया गया था. बाय मिड मॉर्निंग द अदर नेशन whose war potential was feared by the world had also lost all its military equipment. कि सुबह तक जो बाकी नेशंस के उनका जो पोटेंशियल था वॉर पोटेंशियल उसको भी डरा दिया गया था. बाय द वर्ल्ड हैड ऑल्सो लॉस्ट ऑल इट्स मिलिट्री इक्विपमेंट. क्योंकि वहाँ पर भी लोगों ने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स खो दिए थे. ऑल ऑफ द शाइनिंग रोज ऑफ रशियन रैंक्स, प्लेन्स एंड सीज
guns were gone. In their place stood runk upon runk of manure carts, each beginning a need, right? कि उनकी जगह पर रैंक manure carts खड़े थे, each bearing a need. Become was Saturday night, और Saturday night आ चुकी थी. The Lord's Saturday evening broadcast was his farewell. और Saturday evening का जो broadcast था लॉर्ड के थ्रू वो उनका farewell था. Across the world the radios hummed, और पूरे वर्ल्ड में रेडियोज जो है उनसे आवाज़ें आ रही थी. Then there came silence and the beautiful voice, it said. और उसके बाद एक साइलेंस और एक प्यारी सी आवाज़ आई जिसने बोला, Now I shall take my leave. You will find that most of your problems remain. कि अब तुम देखोगे कि मैं जा रहा हूँ, राइट? और अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बची हैं. You still have pain and unhappiness. कि तुम अब भी दुखी हो. You still need to feed and to clothe and to govern yourselves. कि तुम्हें अब भी अपने आप को तुम्हें अब भी खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, right? And you need to govern yourselves. Need I tell you why a planet is a school? कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक planet actually एक school है. Live dear children and learn. And now until we meet again, goodbye. तो वो कहता है, गॉड कहते हैं कि यहीं पर रहो और सीखो, और जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तब तक के लिए गुड बाय. On the 7th day we presume he rested, right? So that was the chapter which was written by George Summer LB. So I hope you all found it interesting and you all got the things. So thank you so much and do have a great day ahead.